देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजू और आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। आप रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। जिले भर में छात्र संघ चुनाव का मतदान शांतिपूर्ण हुआ संपन्न। सभी प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत, भाग्य का फैसला होगा कल। कार में लिफ्ट देने के बहाने दंपति से ठगी, नकदी व जेवरात से भरे लिफाफे को बदलकर की वारदात। ग्रामीण ओलंपिक को लेकर कलेक्टर ने CSR मद से 600 हॉकी खिलाड़ियों को सौंपी। खिलाड़ी बोले, थैंक यू कलेक्टर सर। अब खबरें विस्तार से। छात्र संघ चुनाव के लिए सुखाड़िया यूनिवर्सिटी सहित उदयपुर के सभी कॉलेजों में वोटिंग 8 बजे शुरू हो गई। सुबह 1 बजे तक सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में 52.26% मतदान हुआ। आखिरी 1 घंटे में करीब 13% वोटिंग हुई। 1 बजे तक लॉ कॉलेज में 54.99%, कॉमर्स कॉलेज में 53%, साइंस कॉलेज में 55% और आर्ट्स कॉलेज में 47.20% मतदान हुआ। मतदान के दौरान किसी भी छात्र वोटर को मोबाइल साथ ले जाने की अनुमति नहीं है। कैंपस के बाहर ही छात्रों के मोबाइल रखवा लिए गए। ऐसे में कुछ वोटर जहां अपने दोस्तों को फोन देकर वोट डालने चाह रहे थे, वहीं कुछ प्रत्याशी वोटरों के मोबाइल में अपने पास रखे हैं। इस बीच कई प्रत्याशियों और छात्र नेताओं की पुलिस ने बहस भी हुई। कैंपस के बाहर खड़े रहने और वोटर्स से बात करने को लेकर कई बार पुलिस ने छात्र नेताओं को टोका। मतदान के लिए उदयपुर में पुलिस की सख्त व्यवस्था देखने को मिल रही है। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के चारों कॉलेज, MPAUT के कॉलेज और MG कॉलेज की वोटिंग हो रही है। मतदान शुरू होते ही कॉमर्स कॉलेज के बाहर पुलिस ने छात्रों को खदेड़ दिया। उदयपुर में छात्र संघ चुनाव में सबकी नजरें सुखाड़िया यूनिवर्सिटी और MG कॉलेज पर होगी। सुखाड़िया में जहां 13,500 से ज्यादा वोटर वोट डालेंगे, वहीं MG कॉलेज में 4,000 से ज्यादा छात्राएं अपना नेता चुनेगी। उदयपुर में सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए NSUI ने देव सोनी और ABVP से कुलदीप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। उदयपुर में मुकाबला सीधा होने से दोनों के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। इधर MG कॉलेज में ABVP और किरण वैष्णव और NSUI में अंजलि कटारा मैदान में है। वहीं NSUI की बागी डिम्पल चाला यहां प्रत्याशियों का गणित बिगाड़ सकती है। उदयपुर में इस बार छात्र संघ चुनाव में वोटिंग प्रतिशत गिर सकता है। पिछले 2 साल से चुनाव नहीं होने से जहां स्टूडेंट में चुनाव का क्रेज कम है, वहीं प्रवेश प्रक्रिया देरी से होने के चलते काफी सारे स्टूडेंट बाहर हैं। इसमें वोटिंग प्रतिशत पर इसका असर दिख सकता है। इससे पहले भी ट्रेंड इसी ओर इशारा करता है। 2017 के चुनाव में जहां उदयपुर में वोटिंग प्रतिशत 67.30% रहा था, वहीं 2018 में यह घटकर 60.70% और 2019 में 56.69% हो गया था। देखिए, छात्र संघ चुनाव 2 साल बाद हो रहे हैं। इसको देखकर हमने पुख्ता इंतजाम किए हैं सुरक्षा के। संगठक कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, दोनों ही विश्वविद्यालय
प्राइवेट विश्वविद्यालय, विद्या भवन, तीनों ही जगह इसके सारे कॉलेजेस में पूरे इंतजाम किए गए हैं। 3 लेयर से चेकिंग हो रही है, बच्चों की फ्रिस्किंग हो रही है, उसके बाद ही वोटर्स अलाउ किए जा रहे हैं। वोटर्स के अलावा कोई भी आउटसाइडर्स, जो पूर्व छात्र संघ नेता, कोई भी अलाउ नहीं किए जा रहे हैं। सारा इंतजाम है और उसको देखते हुए हम निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ठीक है। उदयपुर जिले के कानूर शहर के पीड़ित उदयपुर जैन महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर शुक्रवार को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। सुबह 8 बजे से शुरू हुए मतदान दोपहर 1 बजे तक चला, जिसमें 155 मतदाताओं में से 149 मत भी पड़े। इसी के साथ 96.12% मतदान दर्ज किया गया। इस दौरान महाविद्यालय में प्रशासन के साथ कानूर थानाधिकारी तुलसीराम आचार्य मय जाप्ता तैनात रहे और चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न करवाई। साथ ही NSUI व ABVP के प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में आखिरी वक्त तक विद्यार्थियों से अपने पक्ष में मतदान की अपील करते रहे। वहीं दोनों ही संगठनों के समर्थक बाड़ा बांदी से महाविद्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी करते हुए महाविद्यालय पहुंचे। तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थानाधिकारी तुलसीराम आचार्य के नेतृत्व में चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा रहा। मतदान के निर्धारित समय के बाद महाविद्यालय में भी प्रशासन व प्रत्याशियों की मौजूदगी से पेटियों को सीलबंद किया गया और सुरक्षा को लेकर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। चुनाव अधिकारी डॉक्टर शैलेश परिहार ने बताया कि शनिवार को मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई थी। मतदान के दौरान वल्लभनगर डिप्टी रविंद्र प्रताप सिंह ने भी महाविद्यालय में मतदान केंद्रों पर निरीक्षण कर प्रशासन व थानाधिकारी से चर्चा की। इस दौरान NSUI के पक्ष में युवा विधानसभा अध्यक्ष कुंदन सिंह कच्छेर, युवा पिंडर ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल जाट, पूर्व अध्यक्ष अल्ताफ बागवान सहित NSUI के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर ABVP के पक्ष में कानूर भाजपा मंडल अध्यक्ष भगवती लाल शर्मा, नगर मंत्री ABVP चेतन प्रकाश मेनारिया, धर्मवीर व्यास सहित कई ABVP कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद थे। अब शनिवार 27 अगस्त को मतगणना होगी। ये प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला शनिवार को मतदान के बाद प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो गई है। खेरवाड़ा कस्बे में एक जालोर निवासी दंपति को कार में लिफ्ट देने के बहाने बदमाशों ने ठगी करते हुए लाखों रुपए के गहने व नकदी लेकर फरार हो गए। प्रार्थी जालोर निवासी कन्हैयालाल ओरडिया ने बताया कि वह अपनी पत्नी सुशीला देवी के साथ गुरुवार को क्षेत्र के थाना गांव में एक लोकाच में आए थे। इसके पश्चात दंपति ऋषभ देव में मंदिर दर्शन करने के लिए निकले। इस दौरान शाम 5:30 बजे दोनों दंपति खेरवाड़ा कस्बे के रोडवेज बस स्टैंड के सामने NH 48 के पास सर्विस मार्ग पर ऋषभ देव जाने के लिए इस बस का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान एक कार वाले ने दंपति के ऋषभ देव जाने की बात कही, जिस पर दंपति कार में पीछे की सीट पर बैठ गए। इसी दौरान दंपति के दोनों और 2 अन्य लोग भी बैठे थे। प्रार्थी कन्हैयालाल ने बताया कि कार में आगे बैठे युवक ने कुछ ही दूरी पर जाने के बाद कहा कि आगे चेकिंग हो रही है, नकदी या जेवर बाहर हो तो इस लिफाफे में रख दो, नहीं तो आगे जब्त कर लेंगे। चेकिंग के भय से पीड़ित दंपति ने अपने शरीर पहने सभी आभूषण उतार कर व नकदी एक लिफाफे में बंद कर आरोपी युवक को दे दी। इस बीच बदमाश ने चालाकी से लिफाफा बदलकर दंपति को दूसरा लिफाफा पकड़ा दिया। इसी बीच कस्बे के NH 48 बंजारिया ब्रिज के पास आरोपी ने दंपति को कार से उतारते हुए कहा कि आप यहीं ठहरिए, हम आते हैं। इस दौरान कार सवार बदमाश वहां से रवाना हो गए। इस दौरान दंपति अन्य बस द्वारा ऋषभ देव के लिए रवाना हुए। बस में जैसे ही दंपति ने टिकट देने के लिए लिफाफे को खोला तो दंपति सन्न हो गए। लिफाफे में लोहे के औजार भरे हुए थे, जिस पर पीड़ित महिला के रोने से बस में हाहाकार मच गया। इस दौरान बस चालक ने दंपति से घटना की जानकारी लेते हुए दंपति को खेरवाड़ा थाने में जाने की बात कही, जिस पर देर शाम पीड़ित दंपति खेरवाड़ा थाने पहुंचे और रिपोर्ट दी। इस दौरान बदमाश पीड़ित दंपति से 2500 रुपए नगद, एक मंगलसूत्र 25 ग्राम का, एक जोड़ी कान के जेवर, 1 तोले के 2 सोने के हाथ के 50 ग्राम के कड़े, 2 सोने की चेन, 1 तोले व 1.5 तोले की 2 आधा तोले की अंगूठियां व लेकर फरार हो गए। यूं तो पूरा राजस्थान ही इन दिनों राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के रंग में रंगा हुआ है और 29 अगस्त को प्रदेश भर में इस महाकुंभ का आगाज होना है और गांव-गांव खिलाड़ी मैदानों में प्रैक्टिस कर रहे हैं, परंतु उदयपुर में कुछ अनोखा ही हो रहा है। संसाधनों की कमी के चलते खिलाड़ियों का उत्साह कम ना हो, इस दृष्टि से उदयपुर प्रशासन भी कहीं पीछे नहीं और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए नए कार्य किए जा रहे हैं। ऐसी ही एक पहल की है कलेक्टर ताराचंद मीणा ने। खेल सामग्री के अभाव को देखकर जिला कलेक्टर ने ग्रामीण क्षेत्रों के होनहार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए CSR मद से अच्छी क्वालिटी की हॉकी स्टिक और सिंथेटिक बॉल्स खरीद कर देने का विचार किया, तो तुरंत ही फैसला लेते हुए 600 हॉकी स्टिक और सिंथेटिक ब्लॉक्स
खरीदकर अपने हाथों से खिलाड़ियों को सुपुर्द कर दी। CSR मद से खरीद कर बाद गुरुवार को कलेक्टर मीणा, SP विकास शर्मा, जिला परिषद CEO मयंक मनीष, नगर निगम आयुक्त हिम्मत सिंह बारट, उप महापौर पारस सिंह आदि गांधी ग्राउंड पहुंचे, जहां पहले से खिलाड़ी उनका इंतजार कर रहे थे। कलेक्टर ने एक एक करके सभी को हॉकी स्टिक और सिंथेटिक बॉल वितरित की। इस पर बच्चों ने भी कलेक्टर के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और कलेक्टर ने भी उन्हें सिर्फ गाँव ही नहीं प्रदेश का अव्वल आने हेतु प्रोत्साहित किया। इस दौरान जिला खेल अधिकारी शकील हुसैन ने खिलाड़ियों का परिचय दिया। बच्चों में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों को लेकर उत्साह दिखाई देने से कलेक्टर और SP आपस में हॉकी खेलने लगे और खिलाड़ी ने भी तालियां बजाकर उनका अभिवादन किया। इसके बाद जब कलेक्टर जाने लगे तो सभी खिलाड़ियों ने थैंक यू कलेक्टर सर कहकर उनका आभार व्यक्त किया। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, IT के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से A ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा के राजकीय महाविद्यालय करनाउआ में बड़े उत्साह के साथ में छात्राओं में मतदान किया। सुबह 8 बजे मतदान की प्रक्रिया चालू हुई, जिसमें 1 बजे तक राजकीय महाविद्यालय में 1013 में से 558 छात्रों ने वोट दिया, जो 55% रहा। छात्र अपने अपने प्रत्याशियों के साथ बाड़ेबंदी के बीच मतदान करते हुए पहुंचे, जहां पर छात्राओं ने जमकर नारेबाजी की। इसी तरह कन्या महाविद्यालय वादेश्वर में 557 में से 403 छात्राओं ने मतदान किया, जो कुल 72% रहा। कन्या महाविद्यालय में भी मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। निर्धारित समय के बाद महाविद्यालय में प्रशासन व प्रत्याशियों की मौजूदगी में पेटियों को सीलबंद किया गया। मतदान के समय सुरक्षा को लेकर पुलिस के जवान तैनात थे। खेरवाड़ा थाना अधिकारी व बावलवाड़ा थाना अधिकारी हेमंत मीणा, ऋषभ देव प्रता अधिकारी विक्रम सिंह ने मोर्चा संभाल रखा। कल प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला परिणाम आने के बाद तय हो जाएगा। मौके पर NSUI, ABVP व भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चे के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सलूम्बर के हाड़ा रानी महाविद्यालय कॉलेज में छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण हुए। सुबह 8 बजे से शुरू हुई वोटिंग दोपहर 1 बजे तक चली। वोटिंग 10 बजे तक 20% रही। आखिर दौरे पर 61.8% फाइनल वोटिंग रही। कुल वोटिंग की संख्या 1904 थी, जिसमें 1163 वोटिंग हुई। छात्र नेता सुबह से ही अपने वोटरों को लुभाने में अपने पक्ष में मतदान करने को लेकर लुभाते नजर आए। कोई नेता हाथ जोड़ रहे थे तो कोई चुपचाप बैठे थे तो कहीं वोट मांगते नजर आए। चुनाव को लेकर शहर भर में शांति व्यवस्था बनी रही। पुलिस प्रशासन
प्रशासन का भारी भरकम जाब्ता मौजूद रहा। पुलिस की मुस्तैदी भी काबिले तारीफ रही। थाना अधिकारी अजय सिंह राव भी जल्लार थाना अधिकारी परमेश्वर पाटीदार मई जाब्ते के साथ मुस्तैदी से खड़े रहे और शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील करते रहे। पुलिस की ये मुस्तैदी काबिल तारीफ रही, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी हुड़दंग नहीं हुआ। ये सब संभव प्रशासन की सतर्कता के कारण हुआ। जीत प्राप्ति के लिए मतदान छात्र छात्राओं के समक्ष नतमस्तक होकर मांग कर रहे थे। वोटरों की लंबी लगी रही कतारें। कॉलेज में चुनाव लड़ने वाले कुल 13 प्रत्याशी मैदान में रहे, जिसमें कॉलेज प्रशासन के द्वारा 5 बूथ मतदान के लिए बनाए। 26 अगस्त को 1 बजे तक मतदान प्रक्रिया पूर्ण हुई। कल 27 अगस्त को सुबह 10 बजे से मतगणना के बाद परिणाम जारी होगा। चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाई। सभी प्रत्याशियों के सामने मतपेटियों को सील करके मई जाब्ते के साथ कोषागार सलूम्बर में रखवाया। राज नेवी यूनिट एनसीसी के 8 दिवसीय आवासीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का समापन शुक्रवार को जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के एग्रीकल्चर महाविद्यालय में कृषि भवन में संपन्न हुआ, जिसमें राजस्थान के 550 कैडेट्स व अधिकारियों ने भाग लिया। समारोह का शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवत ने कुल प्रमुख भवनलाल गुर्जर, ग्रुप कमांडर कर्नल भास्कर चक्रवर्ती, कमांडिंग ऑफिसर कमांडर राजेंद्र कुमार, कमांडिंग ऑफिसर DS चाखंड, कमांडर मनीष सिंह, श्रीमती मीनाक्षी कुमार ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन राजेंद्र कुमार ने बताया कि 8 दिवसीय शिविर में बोट रेस, बोट सजावट, सीमेंटशिप अभ्यास, सेमफोर अभ्यास, हथियार संचालन, फायरिंग, हेल्थ एंड हाइजीन, फायर सेफ्टी, रोड सेफ्टी, पर्यावरण की जानकारी दी गई। शिविर में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को राष्ट्रीय स्तर पर जाने का मौका मिला। प्रोफेसर सारंग देवत ने कैडेट्स को जीवन में सफलता के मंत्र बताते हुए कहा कि जीवन में पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना चाहिए। आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। हमें सच्चाई के रास्ते पर चले। कठिनाई तो आएगी, लेकिन उसके परिणाम सुखद होंगे। समय का पाबंद व धैर्यवान बने। जीवन में हमेशा ऊंचे सपने देखने चाहिए। आप किसी क्षेत्र में जाएं, पूरी निष्ठा या ईमानदारी के साथ सफलता न मिलने तक कार्य करें। जीवन में किसी कार्य को छोटा ना समझे, किसी कैंडिडेट्स की बराबरी नहीं करें। जीवन भी सिक्के के 2 पहलू के समान है, जिसमें जीत भी है और हार भी है। आपको जीत के साथ आगे बढ़ना है। एनसीसी जीवन को बेहतर करने का एक अच्छा माध्यम है। इसमें देश प्रेम व अनुशासन की सीख मिलती है। एनसीसी के माध्यम से ऐसे लाखों युवा देश में तैयार हो रहे हैं जो हमारी राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता, साझी संस्कृति, विरासत और संवैधानिक मर्यादाओं के प्रति पूरी तरह निष्ठावान है। समारोह में एनसीसी कैडेट्स ने राजस्थानी, पंजाबी, देशभक्ति व कालबेलिया डांस कर उपस्थिति अधिकारियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रारंभ में कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवत के कैडेट्स द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। संचालन लैंडिंग कैडेट कोमदी गहलोत जिज्ञा व्यास ने किया। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रव मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इस साल यह 31 अगस्त को मनाई जाएगा। यह पर्व 10 दिनों तक मनाया जाता है। ऐसे में लोग घर में गणपति की मूर्ति रखते हैं। ऐसे में लोग बाजार में मिलने वाले रेडीमेड गणपति लेकर आते हैं, लेकिन ये ऐसे रसायनों से बने होते हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। हिरणमंगी सेक्टर 6 निवासी जगदीश मोलेला ने बताया कि गणेश चतुर्थी के लिए मिट्टी से तैयार की गई गणेश जी की अलग अलग स्वरूपों की प्रतिमा जो राजस्थान के अलावा अन्य कई राज्यों में जा रही है। कोरोना के चलते पिछले 2 वर्षों में काफी कम काम था, लेकिन इस बार मिट्टी के गणेश प्रतिमा की काफी मांग है। मिट्टी को गूंथने के बाद सांचे में लगाकर फिर उसे काफी देर तक हाथ से अंतिम रूप देकर प्रतिमा तैयार होती है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के दिशा निर्देशानुसार शुक्रवार 26 अगस्त को महिला समानता दिवस पर जिला ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बताया कि जिला स्तरीय कार्यक्रम सुखाड़िया रंगमंच नगर निगम सभागार में आयोजित होगा। इसके नोडल अधिकारी जिला परिषद के SEO विनय पाठक होंगे। वहीं समस्त ब्लॉक स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके नोडल अधिकारी संबंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारी होंगे। जिला कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर जिला स्तरीय आयोजन की विभिन्न व्यवस्थाओं एवं कार्यों के लिए नगर निगम आयुक्त पर UIT सचिव सहित अन्य विभागीय अधिकारियों को दायित्व सौंपते हुए आयोजन को भव्य बनाने के निर्देश दिए। जिला परिषद CEO मयंक मनीष ने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान लाइव स्ट्रीमिंग व्यवस्था के माध्यम से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ब्लॉक व ग्राम पंचायत को जोड़कर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी संवाद करवाया जाएगा और लघु फिल्म PPT के माध्यम से विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही विभाग की योजनाओं की जानकारी के लिए स्टॉल लगाकर आमजन को जागरूक किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान पात्र लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ भी वितरित किया जाएगा। वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान तथा उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त महिलाओं को आमंत्रित कर प्रेरणात्मक उद्बोधन करवाया जाएगा। इसके साथ ही
समस्त विद्यालयों में भी महिला समानता विषय पर प्रतियोगिताएं भी आयोजित होगी। आज की खबरों में इतना ही। चलते तो एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिले भर में छात्र संघ चुनाव का मतदान शांतिपूर्ण हुआ संपन्न। सभी प्रत्याशियों ने जो की ताकत, भाग्य का फैसला होगा कल। कार में लिफ्ट देने के बहाने दंपति से ठगी, नकदी व जेवरात से भरे लिफाफे को बदलकर की वारदात। ग्रामीण ओलंपिक को लेकर कलेक्टर ने CSR मद से 600 हॉकी खिलाड़ियों को सौंपी। खिलाड़ी बोले, थैंक यू कलेक्टर सर। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ, बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर, नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।